नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे इस बार कई मायनों में चौंकाने वाले रहे। बीजेपी 89 सीटें जीतकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो वहीं जेडीयू के खाते में 85 सीटें आई। इसके ठीक उलट महागठबंधन का प्रदर्शन 2010 के बाद सबसे खराब रहा और वो 50 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। ये केवल एक चुनावी हार नहीं थी, बल्कि बिहार के राजनीतिक समीकरण में एक बड़ा बदलाव का संकेत था। दिलचस्प ये रहा कि कई सीटों पर जीत हार का अंतर बेहद मामूली रहा। संदेश विधानसभा से जेडीयू उम्मीदवार रामचरण साहा सिर्फ 27 वोटों से जीते। अगियाव में बीजेपी के महेश पासवान ने वामपंथी उम्मीदवार को 95 वोटों से हराया। बलरामपुर से एलजेपी रामविलास की संगीता देवी मात्र 389 वोटों से जीती, जबकि ढाका सीट पर आरजेडी के फजल रहमान 178 वोटों से जीतने में कामयाब रहे। फरबिसगंज में कांग्रेस के मनोज विश्वास की जीत का अंतर सिर्फ 221 वोट का था। इतने करीबी मुकाबले इस बात की ओर इशारा करते हैं कि बिहार में मतदान इस बार मुद्दों और उम्मीदवार को लेकर बेहद बारीकी से फैसला कर रहा था। अब सवाल यह है कि महागठबंधन की इतनी करारी हार क्यों हुई? इसका जवाब कई परतों में छिपा है। शुरुआत गठबंधन की आंतरिक राजनीति से होती है। महागठबंधन के भीतर शुरू से ही भरोसे की कमी दिखी और पार्टनरों के बीच खींचतान बनी रही। तेजस्वी यादव एकमात्र नेता के रूप में उभरना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस खुद को पीछे रखने को तैयार नहीं थी। छोटे सहयोगी जैसे मुकेश सहनी और वामपंथी दल अधिक हिस्सेदारी मांग रहे थे। सीटों के बंटवारे पर घमासान इतना बढ़ा कि हर पार्टी ने अपनी अलग अलग चुनावी रणनीति अपनानी शुरू कर दी, जिससे कार्यकर्ताओं में एकता खत्म हो गई और वोटों का ट्रांसफर बुरी तरह से असफल हो गया। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करना भी महागठबंधन के लिए भारी पड़ा। कांग्रेस के भीतर यह निर्णय स्वीकार्य नहीं था। तेजस्वी पहले से ही जंगल राज और भ्रष्टाचार जैसे पुराने आरोपों के बोझ में दबे हुए थे और प्रशांत किशोर लगातार नेतृत्व की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे थे। इससे कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग असहज था। नतीजा यह हुआ कि पोस्टरों और मंचों पर आरजेडी की अत्यधिक मौजूदगी ने यह संदेश दिया कि कांग्रेस मजबूरी में इस फैसले को झेल रही है। इसी दौरान मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करने की जल्दबाजी ने मुसलमान और महादलित समुदाय के एक हिस्से को नाराज किया, जबकि एनडीए पहले से इन समूहों को योजनाओं के जरिए अपने करीब ला चुका था। इस चुनाव में गांधी मैजिक भी असरहीन रहा। राहुल गांधी का अभियान ना तो तीव्र था, ना समयकूल। वोटर अधिक यात्रा और एसआईआर जैसा मुद्दा बिहार के स्थानीय राजनीतिक संदर्भ में पकड़ नहीं बना पाया। राहुल के कुछ कार्यक्रम और बयानों को मतदाताओं ने अप्रासंगिक माना, जबकि युवा उन्हें अभी भी बाहरी नेता की तरह देखते हैं। प्रियंका गांधी भी इस बार माहौल बनाने में नाकामयाब रही। कांग्रेस के अंदर इस बात की भी नाराजगी रही कि राहुल गांधी की यात्रा और प्रेस कॉन्फ्रेंसों ने कार्यकर्ताओं को गलत दिशा में व्यस्त रखा और असली चुनावी तैयारी कहीं पीछे छूट गई। तो वहीं एनडीए ने इस पूरी स्थिति का फायदा उठाया। उसकी तरफ से योजनाओं का सीधा लाभ देने वाली राजनीति जैसे लखपति दीदी, कैश ट्रांसफर और महिलाओं पर केंद्रित योजनाएं मतदाताओं के बड़े वर्ग को सीधे प्रभावित करने में सफल रही। महागठबंधन जहां आंतरिक झगड़ों और नेतृत्व विवाद में उलझा रहा, वहीं एनडीए जमीन पर लगातार सक्रिय रहा और लाभार्थियों का मजबूत नेटवर्क तैयार करता रहा। सबसे बड़ा नुकसान सीट शेयरिंग के झगड़े ने कराया। दिल्ली में हुई बैठक के दौरान कांग्रेस और आरजेडी के बीच टकराव इतना बढ़ गया कि बातचीत कई बार ठप हो गई। वरिष्ठ नेतृत्व के बीच पुरानी गर्मजोशी भी नदारद थी। कांग्रेस के प्रभारी लगातार सख्त रुख पर कायम रहे और कई सीटों पर पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इसका सीधा नतीजा यह हुआ कि लगभग दर्जन भर सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने उतर आई। किसी भी गठबंधन के लिए स्थिति एक तरह से आत्मघाती होती है। इससे न सिर्फ चुनाव अभियान कमजोर पड़ा, बल्कि कार्यकर्ता स्तर पर भी एकता पूरी तरह से टूट गई। इन तमाम परतों को जोड़कर देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि यह हार सिर्फ विपक्ष की पराजय नहीं, बल्कि रणनीति, नेतृत्व और चुनावी प्रबंधन की विफलता थी। बिहार का मतदाता इस बार बहुत सोच समझकर मतदान कर रहा था और एनडीए ने जहां स्पष्ट नेतृत्व,
संगठित ढांचा और लाभार्थी नीतियों के सहारे भरोसा जीता, वही महागठबंधन अपनी उलझनों, वक्तव्य युद्धों और अव्यवस्थित तैयारियों में फंसकर पीछे छूट गया। आने वाले सालों में बिहार की राजनीति की दिशा यही तय करेगी कि क्या महागठबंधन इस टूटे भरोसे और असंगठित ढांचे को फिर से खड़ा कर पाएगा या एनडीए की पकड़ और मजबूत होती चली जाएगी। दोस्तों, बिहार के नतीजों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि इन नतीजों को लेकर भी विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। और हां, अगर आपने राष्ट्र टीवी को अभी तक फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।